जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप सबका स्वागत है अपने SKCD पॉइंट में। और मैं हूँ सचिन सर। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको मैं हर जगह मतलब नए नए कंटेंट और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देता रहता हूँ। तो अब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जो हमारा नया हॉल है। मैंने पहले एक इंट्रोडक्शन में वीडियो में दिया था कि ये नए हॉल पे, तो इसमें मैं आपको दूंगा समाकलन का। ना सब बच्चों को बहुत दिक्कत होती है समाकलन से, तो समाकलन का आज स्टार्ट कराएंगे। तो पहले फॉर्मूले बताएंगे आज वाली वीडियो में, फिर आगे हम चलेंगे उनकी हर एक एक्सरसाइज, प्रत्येक एक्सरसाइज और एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके चलेंगे। आप बस उनसे रिवीजन करते हैं फटाफट अपनी वीडियो 1.5x पे करके या 1.75 पे करके 2 पे करके फटाफट रिवीजन करते रहे। ठीक है, जिससे आपकी बोर्ड के लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के लिए। पहले फार्मूले, अवकलन के फार्मूले सबको अच्छे से पता होगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी कांस्टेंट c, तो इसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। फिर दूसरा, अगर कोई हमारा फंक्शन अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे कि x है और ये dx लिखा हुआ है, किसका, dx, तो x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। जरूरी नहीं है यहाँ x हो, यहाँ अगर y हो, कितना हो, y हो, और यहाँ y हो तब भी 1 होगा। यहाँ t हो और यहाँ t हो तब भी 1 होगा। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है, और जिसका करेंगे तो उसका हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आते हैं एक और होता है d/dx x⁴n। तो x⁴n का कितना होता है, n आगा जाता है, पावर जो होती है आगा जाती है, फिर उसका जाता है xn-1। अब आप सोचेंगे हम समाकलन पढ़ा रहे हैं और कर अवकलन के फॉर्मूले रहे हैं, तो ये है इस जब अवकलन से रिलेटेड समाकलन है। लेकिन अवकलन थोड़ा इजी होता है, समाकलन थोड़ा टफ होता है, तो बच्चे उसमें घूम जाते हैं, उनमें उनको वीडियो की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पहले अवकलन के सूत्र लिखवा के फिर समाकलन की कंपेयर करके तब कराएंगे। ठीक है, तो ये वाला जितना ही पावर होगा, मान लो 100 पावर है, कितनी किसी की पावर 100, तो 100 आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 99 हो जाएगा। अगर किसी की पावर -8 है तो -8 आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, मतलब -9 हो जाएगी उसकी पावर। ठीक, तो अब आ जाइए आगे d/dx। अगर कोई फंक्शन e⁴x में है तो उसका e⁴x का e⁴x होता है। फिर d/dx अगर हमारे पास a⁴x है तो a⁴x log e बेस पर a। फिर एक और होता है d/dx log a बेस पर x, इसका होता है 1/x log a बेस पर e। और d/dx अगर कोई log x का कर रहा है, मतलब बेस में e तो होता ही है, अगर log x का करते हैं तो कितना आता है उसका, 1/x। फिर और कोई बचा d/dx, अगर हम इसमें का कोई फंक्शन नहीं बचा। अब ट्रिग्नोमेट्री आते हैं, sin x का cos x। फिर नंबर वाला d/dx किसका, cos x का, cos x का कितना होगा, माइनस के sin x। फिर d/dx किसका, tan x का, tan x का कितना होता है, sec²x। फिर d/dx sec x का, तो sec x का दोनों होते हैं, sec x डॉट tan x। ठीक, चाहे इस लाइन को थोड़ी और उधर खींच ले रहे हैं, बहुत काफ़ी बड़ा बोर्ड है, यहाँ खींचते रहे। ठीक, फिर 12 नंबर d/dx cosec x, नहीं पहले cot x लिख देते हैं, cot x का होता है माइनस के cosec²x। फिर d/dx केवल वही फॉर्मूला लिखेंगे जो इनकी कंपेयर में आएंगे। ठीक है, बाकी और भी होते हैं अवकलन में, लेकिन वो नहीं लिखेंगे, जो कंपेयर वाले हैं केवल वो लिखेंगे। फिर आता है cosec x, तो आएगा माइनस के cosec x डॉट cot x। ठीक, इसमें आते हैं इन्वर्स वाले फॉर्मूले भी और है इसके, लेकिन हमें जो उसमें चाहिए समाकलन में वही लिखेंगे। sin इन्वर्स x, इसका होता है √1 - x²। फिर d/dx cos इन्वर्स x माइनस के 1/√1 - x²। ठीक, फिर अगला d/dx tan इन्वर्स x 1/1 + x²। ठीक, ये 3 लिख लेते हैं। इन्हीं तीनों से हमें समाकलन में जरूरत होगी। अगर लगेगा कि एक आध और है इसमें ज़रूरत इसकी, तो वो लिख देंगे। ठीक है, अब समाकलन में देख लो, इसका जस्ट अपोजिट करते रहो। अगर कोई क्या बोलते हैं नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे 1 है, 1 कांस्टेंट है, कितना 1, तो 1 का क्या होता है, सॉरी हम समाकलन कर रहे हैं अब,
बन ये dx, ये होता है समाकलन का साइन। तो बन कांस्टेंट है कोई, तो जो कांस्टेंट अगर बन के अलावा 2 है 3 है 4 है तो उसको कॉमन लेंगे, और उसके अलावा बन बटेगा मल्टीप्लाई में तो उसका हमेशा क्या होता है x, और इसके साथ एक चीज़ और आती है c। तो कितना हो गया, इसका हो गया बन का x प्लस c। फिर दूसरा है अगर हमारे पास x है और इसका करना है dx तो कितना होगा, एक पावर इसकी ऐड हो जाती है x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, मतलब x वाला इसके कंपेयर करके बता दिया। वैसे इसका जो मेन फार्मूला है वो हम x की पावर n रख के करेंगे, x की पावर n रख के। तो इसमें क्या होता है, पावर ऐड होती है n प्लस 1 अपॉन 2, ये भी तो यही था, बस इसमें x को दिखा दिया कि x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो सॉरी n प्लस 1 प्लस c, तो x की पावर एक ऐड हो जाता है n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1। फिर अगला e की पावर x पे कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर x का e की पावर x आता है। फिर a की पावर x का बहुत सही है, a की पावर x का a की पावर x तो होता ही है, और लेकिन जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो ये डिवाइड में आता है, log e बेस पर a प्लस c। फिर log a बेस पर x का कोई होता नहीं है, यहाँ से 1 अपॉन x है, उल्टा हुआ यहाँ से 1 अपॉन x है, तो इसका करेंगे तो इसका आएगा log x प्लस c। फिर साइन x का उल्टा, सही है, यहाँ पे साइन x का प्लस का cos x था, यहाँ पे साइन x का माइनस का cos x होगा प्लस c। यहाँ पे cos x का माइनस था तो यहाँ पे समाकलन में cos x का प्लस के साइन x होता है प्लस c। फिर नवा, ठीक है, यहाँ पे tan x का sec स्क्वायर x था, यहाँ पे उल्टा होता है sec स्क्वायर x का tan x होता है प्लस c। फिर यहाँ sec x का sec x tan x था, इधर हो जाएगा sec x डॉट tan x का sec x, ठीक, और प्लस c। फिर 11 नंबर, इधर cosec स्क्वायर x होगा कहीं तो उसका माइनस के cot x, मतलब जस्ट अपोजिट चलना है। फिर अगर कहीं यह cosec x डॉट cot x है तो माइनस के cosec x डॉट c, मतलब प्लस c। ऐसे ही इनका अगर कहीं 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका लिख देंगे हम साइन इनवर्स x प्लस c। और अगर माइनस है लगा हुआ, अगर माइनस है तो चाहे माइनस कॉमन लेके साइन लिख दो, या ये तो चल जाता है माइनस कॉमन लेके, ठीक है, इसको छोड़ो। फिर आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितना आता है tan इनवर्स x प्लस c। और एक और होता है इसका, इधर में आ जाओ पहले, d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स x का 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक। तो इधर लिख दो इसके x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका कितना होता है सेक इनवर्स x प्लस c, ठीक। तो इधर 17 हो गए थे, इधर 15, एक कौन कौन सा छोड़ा है, एक ये वाला छोटा है और ये कॉस इनवर्स, ये थोड़े कॉमन है तो इसलिए ये वाले नहीं होते हैं। तो अब आज आपको केवल यही करना है, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा कि इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद कर लो, जिसके बाद वीडियो जाए, फिर आगे क्लास कल हो सकता है या कल नहीं आए तो परसों आपको क्या बोलते हैं इनकी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सवाल मिलते रहेंगे। और इस टाइम आपको अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर अब से बहुत अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर देना। जो भी अगर आपके डाउट है वो आपको जो क्वेश्चन कराएंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लो, अवकलन वालों में अवकलन का जस्ट अपोजिट समाकलन होता है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, तो उसका कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा उसका 0। x है तो उसका 1 आएगा, x की पावर n है तो पावर आ जाएगी, एक कम हो जाएगी पावर। फिर e की पावर x का सेम होता है, a की पावर x का a की पावर x log e बेस पर a होता है। और अगर log a बेस पर x है 1 अपॉन x log a बेस पर e होता है। अगर log x है तो 1 अपॉन x होता है, sin x है तो cos x होता है, cos है तो माइनस के साइन x होता है, tan है तो sec स्क्वायर x होता है, sec x है तो sec x tan x दोनों होता है, cot x है तो माइनस के cos स्क्वायर x होता है, cosec x है तो दोनों होते हैं cosec x डॉट cot x। अब आ गए इन्वर्स वालों में। इन्वर्स वालों में ये 3 4 लिख दिए, इनसे काम चल जाएगा। इसको चाहे नहीं भी लिखते तब भी चल जाता समाकलन के लिए, ठीक है। वैसे तो ये 6 होते हैं,
लेकिन 3 से काम चल जाता है, इससे साइन वाले से, टेन वाले से, सेक वाले से, सब अलग अलग। कॉस वाले इसका जस्ट अपोजिट होता है माइनस लगा के। तो हमने इनको उल्टा कर दिया। जैसे कोई भी नंबर है, अगर वो होगा 4 है तो 4 को बाहर ले लेंगे, 1 का एक्स हो जाता है और कॉन्स्टेंट में साथ में सी आता है इसमें। एक्स की पावर अगर एक्स है तो एक्स की पावर 2/2 होता है। अगर एक्स के अलावा कुछ भी है, जैसे 6 पावर है, 7 पावर है, 10 पावर है, 100 पावर है, कुछ भी है, तो उसमें उसकी पावर एक ऐड हो जाएगी। जो पावर आएगी वो नीचे लिख देंगे। फिर e की पावर x का सेम होता है, a की पावर x का a की पावर x और log e बेस पर a होता है। 1/x का log x होता है। साइन का उल्टा होता है माइनस का cos x। इसमें cos प्लस, साइन का cos प्लस का था, इसमें माइनस का होता है। इसमें cos प्लस का होता है। sec स्क्वायर x का tan x होता है। मतलब जस्ट अपोजिट फॉर्मूले आप अच्छे से याद करो इन्हें, ठीक है। और जहाँ भी कोई गलती अगर लगे आपको, जैसे मान लो बाई चांस कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप तुरंत कमेंट में बता दें, ठीक है। अगली वीडियो का इंतजार करिए जरूर आपको, और एकदम एक एक सवाल समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।